लटका दिया। अब यहाँ देखते हैं आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने यहाँ बनाया हुआ है ऐसे ही ऑपरेटर्स। यह हमने बीकर ले लिया, बीकर में पानी है और यह यूज से ग्लास ट्यूब है, इसका एक हिस्सा में पानी में डुबाया हुआ है, दूसरा हिस्सा इस कोनिकल ग्लास में है और एक धागे से बनी हुई छोटी सी ट्यूब हमने नीचे लटका दिया है और यहाँ पे हमने ग्रेन सीड ले लिया है, वो भी पानी में भीगा हुआ जो जर्मिनेशन कर रहा है। तो जर्मिनेटिंग ग्रेन सीड माने इसके सेल लाइव है और इस पूरे ऑपरेटर्स को हमने सील कर दिया है ग्रीस से, एयर टाइट हो गया है। अब इसमें ना एयर अंदर जा सकते हैं ना अंदर से बाहर आ सकते हैं। अब पहली कंडीशन है कि इस पूरे कोनिकल ग्लास में जितना स्पेस है और जितना इस ग्लास ट्यूब में स्पेस है सब में एयर भरी हुई है। वह एयर वायुमंडल की एयर है, इसमें नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, मैंने रेशियो लिखा है, ऑक्सीजन 21% है, बाकी नॉट गैसेस है और सारी गैसेस है। लेकिन यहां पे इस जर्मिनेटिंग सीड को क्या चाहिए? जर्मिनेटिंग सीड को ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि रिस्पिरेशन कर रहा है, इसको ग्रो करना है, इसके सेल को डिवाइड होना है। डिवाइड होने के लिए, ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इसके अंदर जो स्टार्च जमा है, स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम उसको डाइजेस्ट करेगा, मेंटेन कर देगा, फिर मेंटेन उसको ग्लूकोज बना देगा, फिर उसी ग्लूकोज का एक ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? जो इसके अंदर ऑक्सीजन है उसी ऑक्सीजन को लेगा। शुरुआती दौर में तो जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 3.03% उसको KOH ने क्या कर दिया? एब्जॉर्ब कर दिया। और ट्यूब में, छोटी ट्यूब में KOH है, उसने तो एब्जॉर्ब कर दिया। अब इसमें लेवल ऑफ वाटर को एक निश्चित निशान तक देखिए बढ़ा हुआ है, उसको निशान लगा देंगे, मार्किंग कर देंगे स्केच पेन से, मार्कर से। अब इस ऑपरेटर्स को हम 5-6 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। अब ये देखेंगे कि जो ये सीड है वो जर्मिनेशन करने के लिए रिस्पिरेशन करेगा, एनर्जी चाहिए रिस्पिरेशन करने के लिए, इसमें जो ऑक्सीजन है उसको लेगा और जब ऑक्सीजन लेगा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा, तो जितनी ऑक्सीजन लेगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहां एब्जॉर्ब हो जाएगी बच्चों? KOH। तो जितनी ऑक्सीजन है माने 21% पूरे इसमें, वो सारी ऑक्सीजन इसमें यूज कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी की पूरी कौन एब्जॉर्ब कर दिया? KOH। अब जब KOH ने एब्जॉर्ब कर दिया तो फिर उतना स्पेस क्या हो गया? खाली हो गया। तो उस स्पेस को भरने के लिए वैक्यूम जो होगा तो वाटर क्या करेगा बच्चों? राइज करेगा, उसका लेवल अप हो जाएगा। तो वाटर का लेवल अप होना यह बता रहा है कि यहाँ वैक्यूम हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ऑक्सीजन जो इसमें थी उसको जर्मिनेटिंग सीड में यूज किया और रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी का तो यूज हो गया, लेकिन CO2 रिलीज हुई, तो CO2 KOH एब्जॉर्ब कर दिया और इसलिए पानी का लेवल ऊपर हो गया। तो यही आपका आज का डिमॉन्स्ट्रेशन है। इससे सिद्ध होता है, डिमॉन्स्ट्रेट होता है कि ड्यूरिंग रिस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड CO2 इज गिवन। तो जितना ऑक्सीजन लेगा उतना CO2 गिवन। समझ आ गया?